हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, हमें क्या चीजें हमें पता चलती हैं, है ना। जैसे थर्मोडायनामिक्स से हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का पता चलता है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम इसमें स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताती है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है, अगर आप ठीक है बुक इसके लिए जो रेफर आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो बुक है KL कपूर, बड़ी ही अच्छी बुक है, बड़ी ही प्यारी बुक है जी, ठीक है। आप उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी ही क्यों करते हैं, ठीक है, क्या रीजन है, क्या हमें पता चलेगा। देखो, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है, हम अपनी डेली लाइफ में, देखो डेली लाइफ में जैसे कि हम इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। क्योंकि वहां पर भी क्या होती है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर बैटरीज हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिक्विड फिल करते हैं ना, ठीक है। इन एक्चुअल में वो लिक्विड वहां से क्या है, केमिकल एनर्जी है उसके अंदर, और वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो हुई ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, है ना। तो डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ इस तरीके से रोल प्ले करती है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चेंजेस chemical energy into electrical energy, changes chemical energy into electrical energy, राइट, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। अब क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या कोई ऐसा भी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर दे। तो आंसर होगा यस, राइट। और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। बट जो आज के हमारे टॉपिक की डिस्कशन है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि कैसे कोई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, राइट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होती कैसे। इसके लिए ना देखो, हमारे पास इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर 2 बीकर्स लेंगे हम, ठीक है। सेपरेट बीकर में क्या होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, है ना, यहाँ पर। अब देखो, ये बीकर है हमारे पास, मान लो कि यहाँ पर हमने लिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन कैसे लेना है, यहाँ पर मान लो हमने ले लिया एक्वस जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और इसमें हमने यहाँ पर डिप किया जिंक रोड को, हमने डिप कर दिया। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमने क्या लिया जी, यहाँ पर हमने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट। और इसके अंदर हमने यहाँ पर डिप कर दिया कॉपर रोड को, ठीक है, कॉपर रोड को,
ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतना ही किया है ना। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो उस पर्पस के लिए अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें तब पता चलेगा, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है आपको पता है, नीडल होती है, और ये नीडल क्या करेगी, अगर वो नीडल डिफ्लेक्ट हुई, मान लो ये नीडल ऐसे है, अगर ये नीडल में डिफ्लेक्शन आई तो इट मींस हमें पता चल जाएगा यहाँ पर करंट क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, राइट, है ना। तो हम इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इन दो सॉल्यूशंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ गई है, डिफ्लेक्शन आ गई है। ठीक है, जो नीडल है वो क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। इट मीन्स यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना। कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट, अब तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, तो बात तो खत्म हो गई यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे है ना, जो जिंक है और कॉपर है, इन दोनों में से, ठीक है, जिंक क्या है, ठीक है, जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी जी, करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उससे रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है जी, उससे रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, राइट। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इससे रिवर्स डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये देखते हैं कि चलो एक बार तो डिफ्लेक्शन आई, पर कुछ टाइम बाद, ठीक है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आने के बाद जो सेल है वो क्या करना, वो काम करना बंद कर देगी, है ना, ये वर्क करेगी ही नहीं। अब वर्क क्यों नहीं करेगी, देखो वर्क ये इसलिए नहीं करेगी क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, लूज करता रहेगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज यहाँ पर अकमुलेट हो जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इस सोल्यूशन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना दो आप। ठीक है, इस पूरे सोल्यूशन में आप देखो पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ी ना कि सिर्फ इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज। इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या अक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जब चार्ज अक्यूमुलेट होगा, यही रीजन है कि जो सेल की वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, है ना, सेल वर्क करेगी ही नहीं। तो अब फिर ये चीज ढूंढी गई कि अगर भाई ऐसा हो गया कि अब सेल वर्क करना, ठीक है, सेल वर्क ही ना करे तो फिर ये तो हमारी कोई यूज का नहीं है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ये चीज ढूंढी गई कि ठीक है, इसको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बनानी है, ठीक है, इसलिए ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब किसको इंट्रोड्यूस किया गया, सॉल्ट ब्रिज को। अब आई जी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब है, एक यू शेप ट्यूब है। ठीक है, हमारे पास सॉल्ट ब्रिज क्या होगी, एक यू शेप ट्यूब, राइट। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ जी मैं इस चार्जेस को यहाँ पर ऐसे नेगेटिव, राइट। ठीक है, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास है ना, ये क्या है, एक सॉल्ट ब्रिज है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, अब ये थोड़ी ना है कि हम इस सॉल्ट ब्रिज को ऐसे ही लगा देंगे और हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, नो। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है। ठीक है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज इज अ
यू शेप ट्यूब containing inert electrolyte, containing inert electrolyte, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे लिखा मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ किसके साथ है, विद एगर एगर सोल्यूशन, विद एगर एगर सोल्यूशन, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंपाउंड होता है यहाँ पर। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ये क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें केटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज द इलेक्ट्रोलाइट in which द स्पीड बोल दो या मोबिलिटी आप बोलो, ठीक है। स्पीड सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, पर हम यूज कौन सी टर्म करते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इन विच द मोबिलिटी ऑफ cation and anion आर सेम, ठीक है। कीटायन और एनायन की मोबिलिटी अगर क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या जरूरत है कि हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही हो, ठीक है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की जगह हमने कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हमने लिया, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या आएंगी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर हम नहीं लेंगे, मान लो कि यहां से हमारे पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर है नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ हुआ, है ना। तो इधर क्या आएंगे, जैसे कि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो इधर आएंगे हमारे पास K पॉजिटिव, क्या आएंगे, K पॉजिटिव, और इधर क्या आएंगे, Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। क्योंकि ये अगर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस आएंगे तभी ये क्या करेंगे, इनको यहाँ पर, ठीक है, K पॉजिटिव आकर इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और Cl नेगेटिव आयन इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। अब मान लो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ना होता, हमने कोई और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि ठीक है केटायन पहले आ जाए, केटायन ने तो इसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया और ये अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो अगेन ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो सेल है वो वर्क नहीं करेगी, है ना। तो फिर ये प्रॉब्लम तो फिर सॉर्ट आउट हुई नहीं, है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर हमें सोल्ट ब्रिज के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कीटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी क्या हो, सेम, है ना। दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये रीजन है कि हम सोल्ट ब्रिज में क्या लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, राइट। हम क्या लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहोगे मैम ये एगर एगर भी आपने लिखा है यहाँ पर, इसका क्या यूज है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास सोल्यूशन को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो इन एक्चुअल में कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि हमारे पास ये यू शेप ट्यूब है, ये क्या है, यू शेप ट्यूब है, दैट इज सोल्ट ब्रिज, ठीक है। इस सोल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और हम क्या लेंगे, एगर एगर सोल्यूशन लेंगे, उसका हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, और हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन के बनाने के बाद इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं जी, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसे फिल कर देंगे, राइट। यहाँ पर अब इसको तो हमें इन्वर्टेड पोजीशन में लगाना है ना, तो इन्वर्टेड पोजीशन कैसे, ऐसे तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन आपने फिल किया वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, आइस में, ठीक है, एक बीकर लो, एक बीकर मान लो ये सॉल्ट ब्रिज है, आपने कोई बीकर लिया, ये आपने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है। और इस बीकर के अंदर आपको क्या रख देनी है, यहाँ पर
आइस आपको रख देनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रख देनी है, आइस रख देनी है। तो ना विद इन, ठीक है, आप 1 मिनट तक आप वेट करो, ठीक है। 1 मिनट तक क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर, ठीक है। ये सोल्यूशन पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर हम इस यू शेप ट्यूब को, सॉल्ट ब्रिज को हम निकालते हैं और हम क्या कर लेंगे, उसको उसे हम यहाँ पर बीकर में क्या कर देंगे, प्लेस डाउन कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हमारे पास इट कंटेन्स, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज containing solution of inert इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल क्या है जी इसका, KCl, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद एगर एगर सोल्यूशन, विद अगर अगर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब क्या होगी, तो अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आके इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आया और इसने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे Cl नेगेटिव आए और उसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगी और हमारी जो सेल है वो क्या करेगी, ये प्रॉपरली वर्क करेगी, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर अब हमने कहा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट मींस जिंक विल एक्ट एज एनोड, है ना, जिंक विल एक्ट एज एनोड। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। तो कॉपर के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, है ना। आपको पता है ना ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड पर, है ना। तो यहां पर हमारे पास एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। भाई देखो, अगर कैथोड पॉजिटिव चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो रिपेल नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चीज रिवर्स होती है, क्या होती है, रिवर्स होती है। उसमें जो एनोड है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप एक चीज यहाँ पर लिख लो, उसको हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। देखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास क्या होगा, एनोड, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हाउएवर in electrolytic cell, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट दोनों में क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। हमेशा ना आप ये चीज अपने माइंड में आप सेट कर लो कि हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी और जो हमारी रिडक्शन है वो कैथोड पर होगी, ठीक है। ऑन एनोड oxidation takes place, oxidation will takes place, and on cathode reduction will takes place, on cathode reduction will takes place, right। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी ऐसा ही होता है कि एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पर क्या होगी जी, रिडक्शन, सॉरी, एनोड पर ऑक्सीडेशन
ऑन कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, राइट। ठीक है, ये चीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम में तो बहुत सारा सिलेबस है ना। एग्जाम में देखो बहुत सारा सिलेबस होता है ना। तो हमें ना जो चीजें हैं, ठीक है, आप है ना उसको क्या किया करो, मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें है ना आपके पास। ठीक है, क्या होता है, फिजिक्स भी हो जाता है, मैथ्स भी हो जाता है ना। और ठीक है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बायोलॉजी भी हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि इतनी चीज याद करना, ठीक है, आप सिर्फ ये बोलो कि हाँ हमने बस ऐसे याद कर लिया तो याद रहेगा, अभी के लिए तो आपको याद रहेगा। बट जब एग्जाम में सारे टॉपिक्स एक साथ आपके ठीक है दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ इलेक्ट्रोलिटिक में क्या था, इतना तो याद रहेगा कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल में कुछ पॉजिटिव होता था शायद एनोड या नेगेटिव होता था, है ना। मतलब कुछ ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी कोई ट्रिक बना लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोई ट्रिक। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दोनों के लिए ही ट्रिक बताऊंगी, पर आप याद किसी एक के लिए करना, ठीक है। क्योंकि ना फिर वो ट्रिक में भी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी ट्रिक किसके लिए थी। तो बेटर यही है, एक ट्रिक याद करो, आपको दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जी, जैसे ना हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आप एक वर्ड याद कर सकते हो, लोन, ठीक है। मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपने एक वर्ड याद कर लिया, लोन, है ना, लोन। यहाँ पर तो इसका मीनिंग क्या है लोन का, यहाँ पर L stands for left, left, O stands for oxidation, oxidation, A stands for anode and N stands for negatively charged, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने इसको याद किया कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, है ना। मतलब क्योंकि जो एनोड होता है ना वो कहां पर होता है हमारे पास, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। देखो बनाया ना हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये एनोड लेफ्ट हैंड साइड में और जो कैथोड है वो हमने क्या पे बनाया है, राइट हैंड साइड में, राइट, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज देखी, ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और एन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक। दूसरी यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, फोर इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल करवाया नहीं है, ठीक है, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए मैं यहाँ पर ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपको ताकि याद रहे, क्योंकि इन दोनों में ना पार्ट्स में यही कंफ्यूजन रहती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप याद कर लो पाव एंड ऑयल, ठीक है। देखो जैसे कहते हैं ना पाव को ऑयल में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। तो वैसे आप याद रखना पाव एंड ऑयल, ठीक है। तो देखो पाव का मतलब क्या है, P stands for पॉजिटिव, A stands for एनोड, O stands for ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा जो एनोड है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड पर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। P पॉजिटिवली चार्ज, एनोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और उस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, राइट। उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब कई स्टूडेंट्स को ये भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सभी को, पर आप ये मान लो कि अगर 100 में से एक स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम है, और ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से उसे याद रखोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज L stands for loss of electrons, ठीक है। कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सभी को याद होती है ना, ये तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है, ठीक है, कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखो पाव एंड ऑयल, ठीक है। दिस इज द ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये तो सभी के लिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन दोनों में से एक ही ट्रिक आप क्या करना, यहाँ पर
फॉलो करना, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा भी है, देखो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको 4 अल्फाबेट्स बताए है ना, लोन में कितने अल्फाबेट्स हैं 4, और यहाँ पे कितने बताए, मतलब मेन तो ये है ना पाव वाला कि एनोड और कैथोड को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कि यहाँ पर एनोड क्या है नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे एनोड क्या है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, ऐसे याद रखो, यहाँ पे क्या है 3 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे 4 है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होते हैं 2 बीकर्स होते हैं, ऐसे याद रखना, ये बड़ी सी सेल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल सिर्फ एक ही बीकर में हो जाती है ना, एक ही बीकर में हमारे कैथोड और एनोड प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर एनोड और कैथोड सेपरेट बीकर्स में होते हैं। तो ऐसे आप याद रखना इस चीज को कि जो 4 वर्ड वाला था ट्रिक वो किसके लिए था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए था, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल अब नाम भी अपने आप में क्या है लेंथी है ना, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलिटिक, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए आप ये ट्रिक क्या करोगे याद करोगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये ट्रिक यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में हमारे पास आप किस तरीके से यहाँ पर इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने आपको क्या बताया जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे 2 कंटेनर्स हम लेते हैं, 2 बीकर्स हमने लिए, एक में हमने कैथोड और एक में हमने क्या लगाया एनोड, ठीक है। फिर हमने सॉल्ट ब्रिज प्लेस डाउन की, सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों प्लेस डाउन की, सो दैट यहाँ पर चार्ज अकम्युलेट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोल्ट ब्रिज ने और क्या क्या काम किए, ठीक है। सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, देखो एक तो सोल्ट ब्रिज ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया, है ना। हमने इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स भी नहीं किया और फिर भी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, ठीक है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हैं, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, electrical neutrality is maintained without mixing the solution, without mixing the solution, है ना, कि हमने सोल्यूशन को मिक्स भी नहीं किया और क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड हो रही है, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट आएगा, इट डिक्रीजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये आप समझना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाती है तो ये बड़ी कंफ्यूज करती है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ना जो ये फर्स्ट पॉइंट है तो हर बुक में आपको मिल जाएगा, पर ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक सिंपल कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपने प्रदीप वाली बुक ली है या फिर, नो डाउट उसमें बेसिक अच्छा है, ठीक है, बट यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलते जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। और वही एक स्टेटमेंट की वजह से ही हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, इट डिक्रीजेस द लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इट डिक्रीजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, राइट। तो चलो अब समझते हैं हम इस पॉइंट को, ये आखिर है क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या है। आपको कि मैम आपने तो हमें कुछ बताया ही नहीं इसमें, है ना, कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल बैरियर बन रहा है। अब आप बोल रहे हो कि ये इसको भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है पोटेंशियल बैरियर को, है ना, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान से जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। मान लो जैसे हमारे पास ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ना पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रीन से मार्क किया था तो ग्रीन से ही कर लेती हूँ मार्क, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था ना कि यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, है ना, पूरे सोल्यूशन में, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट, है ना,
ये मैंने आपको बताया था जी, ठीक है। यहाँ पर देखो इन चीज़ों को, तो देखो जो ये पॉजिटिव और जो ये नेगेटिव चार्ज पहले एक्यूमुलेट हो रहे थे ना, ठीक है, जो पूरे सोल्यूशन में ही था ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पूरे सोल्यूशन में क्या था, नेगेटिव। अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इनके बीच में यहाँ पर इस और इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे जी, पोटेंशियल बैरियर, है ना। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम इसे कहेंगे, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लो, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर रही हूँ जी, ऐसे मेंशन कर रही हूँ, दिस इज द लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, हमने कहा कि ये डिक्रीज कर देता है इस विड्थ को, है ना। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या आएंगे, सोल्ट ब्रिज के अंदर से ये आयंस आ रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या कौन से आयन आ रहे हैं, के पॉजिटिव आ रहे हैं, के पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि इट डिक्रीजेस द क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। उसकी विड्थ को, विड्थ भी लिख सकता है, उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देगी हमारी सॉल्ट ब्रिज, राइट। तो ये हमारे क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहें कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पूरा वहां पर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ध्यान से, वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन और याद आ गया, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ईएमएफ होता है जब आपकी सेल वर्किंग में नहीं होती, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देखो ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है, पर दोनों में डिफरेंस है। ईएमएफ उस टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस है जब आपकी सेल वर्किंग नहीं है, यूज नहीं है ना, यूज नहीं हो रही, ठीक है आपके। और पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, किसी भी टाइम पे आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, है ना। तो देखो मान लो आप है ना मार्केट में गए, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक सेल परचेज किया, ठीक है, आपने एक सेल लिया, तो आप देखते हो उसके पीछे ना उसकी वोल्टेज लिखी होती है ना। जैसे कि मान लो कि 1.56 वोल्ट उसके पीछे लगा हुआ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी देगा, 1.56, तो दैट इज ईएमएफ, ठीक है। तो उस टाइम पर वो क्या है, उसकी ईएमएफ है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लो कि आपको 1 मंथ हो गया उस सेल को यूज करते हुए, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज कम हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम पर अगर आप चेक करते हो तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर कि ईएमएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ईएमएफ हम फाइंड आउट करेंगे, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को हम क्या कर दें, यहाँ पर ऐड कर दें, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। बट है ना आपने एक चीज यहाँ पर नोट डाउन की होगी, अब है ना हमें क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो इसके लिए ना एक साइन कन्वेंशन बना दी है कि आप है ना दोनों वैल्यूज क्या ले लो, रिडक्शन वैल्यूज ले लो, एनोड की भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और कैथोड की भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, पर उसके लिए फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिसको ये इजी लगता है इससे कर लेना, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही आता है, ठीक है। तो देखो सिंस रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है।
नेगेटिव टाइम होता है किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी रिटन एज, यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किससे चेंज कर रिप्लेस कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल से। तो नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहाँ पर प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इन शॉर्ट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको, ठीक है, क्या देखना है, दोनों के लिए, कैथोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नो डाउट होगी एनोड पर क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं ये वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अब कईयों के माइंड में ना ये चल रहा होगा कि मैम हमने इसको ऑक्सीडेशन में क्यों चेंज नहीं कर लिया। ऑक्सीडेशन में भी कर सकते हो, ठीक है, बट कहते हैं ना कि कोई साइन कन्वेंशन होती है ना। तो जैसे आईयूपीएससी ने ये साइन कन्वेंशन दी हुई है कि आप क्या यूज करोगे, वहां पर रिडक्शन वैल्यूज आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है जी। जैसे हम ये मान लेते हैं कि जेड एक्सिस, केमिकल बॉन्डिंग में ये मानते हैं ना, जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। अदरवाइज हम मैथ्स में तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं। पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको क्या माना गया केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, जेड एक्सिस, है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।